तो यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 8, 15 और 17 और हमें इस ट्राइंगल में ये वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना है कॉस ऑफ एंगल ए बी सी प्लस 60 डिग्री। अब देखते हैं ए बी सी कहाँ पर है। तो ये है ए बी सी, इसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो हमें निकालना है क्वेश्चन में कॉस ऑफ थीटा प्लस 60 डिग्रीज। हमें सिर्फ कॉस ऑफ थीटा नहीं निकालना, हमें कॉस ऑफ थीटा प्लस 60 डिग्रीज निकालना है। तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर सम ऑफ एंगल्स, ये जो दो एंगल्स हैं इसका कॉस निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर कॉस की सम ऑफ एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। लेकिन इससे पहले मैं लिखूँ कि इसकी वैल्यू क्या होती है, मैं चाहता हूँ एक बार तुम खुद से याद करने की कोशिश करो कि कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है और देखो उसको यूज़ करके तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी और तुम्हारा एक अजीब सा आंसर आया होगा। चलो एक बार इसे साथ में सॉल्व करते हैं। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी ये होता है मेरा कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ये होता है मेरा कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ पर ये जो दो एंगल्स हैं मेरे क्वेश्चन में मुझे थीटा और 60 डिग्रीज चाहिए, तो मैं इस ए की जगह थीटा और बी की जगह 60 डाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस ऑफ, यहाँ पर मेरे दो एंगल्स हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ पहला एंगल इंटू कॉस ऑफ दूसरा एंगल माइनस साइन ऑफ पहला एंगल इंटू साइन ऑफ दूसरा एंगल। और जो मेरे एंगल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मेरा पहला एंगल है मेरा थीटा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ थीटा, थीटा और थीटा। मेरा दूसरा एंगल है 60 डिग्रीज, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज। तो अगर मुझे कॉस ऑफ थीटा प्लस 60 निकालना है तो मुझे कॉस थीटा और साइन थीटा पता होना चाहिए और कॉस 60 और साइन 60 पता होना चाहिए। चलो इन चार वैल्यूज को निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा निकालने के लिए मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल में जाना होगा और देखना होगा कि इस थीटा के लिए कॉस कैसे निकाला जाए। तो कॉस थीटा अगर हमें याद हो तो हम बोल सकते हैं ये होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस ट्राइंगल में थीटा के लिए एडजेसेंट साइड है 15 और हाइपोटेन्यूज है मेरा 17। तो कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा मेरा 15 अपॉन 17। वैसे ही अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा निकालना चाहूँ तो साइन थीटा हो जाएगा मेरा, ये होता है मेरा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे एक थीटा का साइन निकालना है तो मुझे उसकी ऑपोजिट साइड देखनी है जो कि यहाँ पर 8 है और उसको डिवाइड करना है हाइपोटेन्यूज से जो कि यहाँ पर 17 है। तो साइन थीटा हो जाएगा मेरा 8 अपॉन 17। तो हमारा आधा काम तो हो गया। अब हमें निकालना है कॉस 60 और साइन 60। अब हो सकता है कि तुम्हें कॉस 60 और साइन 60 याद हो, लेकिन अगर नहीं भी है तो तुम्हें वो 30, 60, 90 का जो फेमस ट्राइंगल है उसकी साइड्स याद कर लेनी है। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊँ, ये हमारा काफ़ी फेमस ट्राइंगल है, इसकी एक एंगल होता है 90, एक होता है 30 और एक होता है 60। और इस 30, 60, 90 ट्राइंगल में जो साइड्स हैं वो कुछ इस रेशो में होती हैं। अगर मैं मान लूँ कि इसका हाइपोटेन्यूज 2 है तो इसकी साइड 30 के सामने वाली साइड छोटी होगी जो कि 1 होती है और 60 के सामने वाली साइड थोड़ी सी बड़ी होगी जो कि √3 होती है। अगर मुझे ये तीन वैल्यूज़ याद हैं तो मैं 30 और 60 डिग्रीज के लिए सारी वैल्यूज़ साइन, कॉस, टैन ये सब निकाल सकता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए कॉस ऑफ 60। तो यानी कि हमारा जो एंगल है वो ये वाला है, हमें इस एंगल का कॉस चाहिए। इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कॉस ऑफ 60, कॉस होता है मेरा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ तो इसकी एडजेसेंट साइड है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब हमने अभी अभी कॉस 60 की वैल्यू निकाल ली। अब बस एक वैल्यू और निकालनी है जो है साइन 60। चलो उसे भी निकाल लेते हैं। अगर मैं साइन 60 की बात करूं तो साइन होता है मेरा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस ट्राइंगल में 60 के ऑपोजिट है हमारी √3 और इसका हाइपोटेन्यूज है 2। तो साइन 60 हो जाएगा मेरा √3/2। तो इस तरह से हमने चारों वैल्यूज़ निकाल ली। अब बस हमें इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में डालना है। तो अगर मैं पहली वैल्यू देखूँ वो है कॉस थीटा, ये है मेरा 15/17, यहाँ मैं लिखता हूँ 15/17। ये मल्टीप्लाई हो रही है कॉस 60 से जो है हाफ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ हाफ। फिर है माइनस का साइन, माइनस। फिर है हमारे पास साइन थीटा जिसकी वैल्यू है 8/17, तो ये हो जाएगा 8/17। और ये मल्टीप्लाइड है साइन 60 से जो कि है √3/2, तो यहाँ मैं लिखता हूँ
√3/2। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 15/17 इंटू 2 यानी कि 15/34, फिर है माइनस, और यह है 8√3/17 इंटू 2 यानी कि 8√3/34। मैंने जानबूझ के यहाँ पर 2 नहीं काटा ताकि मैं यहाँ पर 34 एलसीएम ले पाऊँ। तो ये बराबर हो जाएगा मेरे 34, अगर मैंने एलसीएम लिया तो ये आ गया 15 माइनस 8√3। ये वैल्यू हो जाएगी मेरी कॉस ऑफ थीटा प्लस 60 डिग्रीज की। ये वैल्यू जो हमें निकालनी थी, थोड़ी सी अजीब है देखने में, लेकिन यही है हमारा आंसर।